जनाना बांझपन, फीमेल इनफर्टिलिटी, फिलिपीन ट्यूब्स का डैमेज होना। जो खवातीन बांझपन का शिकार हैं इनके लिए बेहतरीन इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ख़ास टॉपिक यानी मौजू के साथ हाजिर हुई जो कई घरों की रौनक को ख़त्म किए हुए हैं। आज औरतों के मसाइल में से जनाना बांझपन पर बात करूंगी। फीमेल इनफर्टिलिटी फैक्टर दो तरह के ग्रोह में हैं। ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम, ट्यूबल फैक्टर। ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम यानी क्या एग सही बन रहे हैं या नहीं, और ट्यूबल फैक्टर यानी एग और स्पर्म में जिस जगह मिलना होता है इन ट्यूब्स में कोई नुक्स यानी खुली है या बंद है। इसके अलावा पेल्विक में किसी और डिजीज का होना यानी एंडोमेट्रियोसिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी। नाज़रीन, इसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी की दो इकसाम हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी इब्तदाई बांझपन में वो खवातीन शामिल हैं जिन्हें कभी हमल नहीं हुआ। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी सानवी बांझपन की मरीज वो खवातीन हैं जिन्हें पहले हमल हो चुका हो और दूसरी बार हमल ना हो रहा हो। हमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मर्दों में ज़ोफ़बा का मर्ज नहीं होना चाहिए, मर्दों में अमूमन स्पर्म की तादाद 200 से 600 मिलियन होती है, जिसमें स्पर्म 200 मिलियन 70 एक्टिव होना ज़रूरी है, यानी स्पर्म की तादाद और क्वालिटी मुनासिब होनी चाहिए। इसी तरह औरतों को भी तंदुरुस्त होना चाहिए। औरतों को वर्मे रहम, सलाने रहम यानी लकोरिया, माहवारी की बेकायदगी, हार्मोन्स के तवाज़ुन में खराबी, माहवारी या हैज़ की तंगी वगैरह का शिकार नहीं होना चाहिए। औरतों के अंदरूनी अज़ा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, वेजाइना, रहम यानी बच्चादानी, यूट्रस, फिलिपीन ट्यूब्स और यूट्राइन ट्यूब। औरत में बांझपन की सबसे खतरनाक वजह फिलिपीन ट्यूब्स का डैमेज होना है। अक्सर खवातीन इस बीमारी को यूट्रस या ओवरीज का मसला समझ लेती हैं, जिसके नतीजे में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, यहाँ खवातीन के लिए यह जानना ज़रूरी है कि फिलिपीन ट्यूब्स क्या काम करती हैं। फिलिपीन ट्यूब्स हर बच्चे की पैदाइश होने या ना होने में बहुत अहम काम सर अंजाम देती हैं। इन ट्यूब्स के बगैर हमल नहीं हो सकता। फिलिपीन ट्यूब्स के अंदर ही मर्द के स्पर्म औरत के अंडे को जरखेज बनाते हैं। इसी मकाम पर स्पर्म और अंडे का मिलाप होकर एक जनीन एम्ब्रॉय की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस एम्ब्रॉय को ये ट्यूब उस वक्त तक सहारा देती हैं जब तक वो परवरिश करके रहम तक ना पहुंच जाए। फिलिपीन ट्यूब्स अगर डैमेज हो जाएं तो ये एग को यूट्रस तक पहुंचाना मुश्किल बना देती हैं। फिलिपीन ट्यूब्स में और भी मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अक्सर फीमेल में बांझपन की वजह ट्यूब्स की खराबी होती है। अक्सर 25% बांझपन का मर्ज फिलिपीन ट्यूब्स की खराबी की वजह से पैदा होता है। यहाँ मैं फिलिपीन ट्यूब्स के दो इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करूंगी, ट्यूबल ब्लॉकेज, ट्यूबल स्केरिंग। ट्यूबल ब्लॉकेज, ट्यूब्स बंद हो जाना, इनमें रुकावट होना फिलिपीन ट्यूब्स का बहुत बड़ा मसला है। कभी कभी कोई एक या दो ट्यूब्स बंद हो जाती हैं और ये अंडे को रहम के रास्ते में सफर करने से रोकती हैं और हमल को नामुमकिन बना देती हैं। ट्यूबल स्केरिंग, ये फिलिपीन ट्यूब्स के इस रास्ते पर असरअंदाज होती हैं जिनसे गुजर कर अंडे ने रहम तक जाना होता है। इसके बाद में फिलिपीन ट्यूब्स के डैमेज होने की कुछ वजूहात के बारे में बताती हूँ। रहम की अंदरूनी झिल्लियों का वर्म, पेड़ों की सोजिश, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सोजिश रहम यानी एंडोमेट्रियोसिस जनाना बांझपन की एक अहम वजह और सबब है, जो न सिर्फ औरत की जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होता है बल्कि नफ्सियाती जज्बात को भी बुरी तरह मुतासिर करते हैं। इस मर्ज में अंदरूनी गशाओं यानी एंडोमेट्रियल सेल्स में सोजिश हो जाती है और ये सेल्स हर माह हैज के दौरान यूट्रस की एंडोमेट्रियम से अलहदा होते रहते हैं। रहम की एंडोमेट्रियम से उतरने वाले ये सेल्स दौरान हैज खून के जायद दबाव की वजह से रहम से खारिज होने के बजाय फिलिपीन ट्यूब्स के रास्ते में पेट में पहुंच जाते हैं और जहां ये पेरिटोनियम और बच्चादानी के अतराफ नज़दीकी अज़ा पर चिमड़ जाते हैं। फिलिपीन ट्यूब्स के डैमेज होने की कुछ अलामात के बारे में बताती हूँ। कमर दर्द के साथ हैज़ का इखराज, हम बिस्तरी के दौरान या बाद में दर्द का होना, इसके अलावा जिनसी कमजोरी या हैज़ की मिकदार में बहुत ज़्यादा कमी या ज्यादती, ब्लड प्रेशर, थकावट, बेचैनी, पेट के निचले हिस्से या बच्चादानी को मसलते हुए चुभन हो, पेशाब की हाजत या इखराज के साथ दर्द और कभी कभी पेशाब में खून की अमेजिश वगैरह। इन अलामात से फिलिपीन ट्यूब्स के डैमेज होने का खतरा होता है, लेकिन इस बात की तहकीक के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि किसी भी मर्ज को जाने बगैर इसका इलाज मुमकिन नहीं होता। लेकिन फिलिपीन ट्यूब्स ब्लॉक होने के मुतल्लिक इलाज जानना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम अलामात और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर के शोबा रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने
हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती ज़नाना बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद बेहतरीन नतायज का हामिल हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज में शामिल की गई कीमती जड़ी बूटियाँ फिलिपीन ट्यूब्स के ब्लॉकेज को न सिर्फ खोलती हैं बल्कि इसमें होने वाली सोजिश को भी खत्म करके इन्हें नॉर्मल करती हैं, जिसमें अंडे और मर्द के स्पर्म आसानी मिलकर हमल करार पा सकें। इसके बाद ये हर्बल इलाज माहवारी में होने वाली बेकायदगी या हैज़ के दर्द के साथ आने जैसे तमाम मसाइल को ख़त्म करके औरत को अंदरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे न सिर्फ औरत सेहतमंद होती है बल्कि हमल के बाद बच्चे की ग्रोथ और पैदाइश भी नॉर्मल होती है। जिन खवातीन को पीरियड्स दर्द के साथ आते हैं या कम मिकदार में आते हैं तो हैज़ में के कुछ फुजलात जो खारिज होने के बजाय फिलिपीन ट्यूब्स में जम जाते हैं, जो फिलिपीन ट्यूब्स के डैमेज या ब्लॉकेज का सबब बनते हैं। ये हर्बल तरीका इलाज फिलिपीन ट्यूब्स में होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करके इसमें रह जाने वाले फुजलात को खारिज कर देता है। इस इलाज में ऐसी जड़ी बूटियाँ और अद्वियात को मुरक्कब किया गया है जो न सिर्फ फिलिपीन ट्यूब्स का इन्फेक्शन ख़त्म करती हैं बल्कि इनके ब्लॉक होने की तमाम वजूहात और असबाब का खात्मा करती हैं, जिससे हमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और औरत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद हो जाती हैं। नाज़रीन, इलाज के साथ कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करती हूँ जो खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। इन तमाम हालात में खवातीन को चाहिए ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करें। फीमेल को चाहिए अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें। इसके अलावा गर्म और चटपटे मसाले वाले खानों से परहेज़ करें। खाने में सादा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, लेकिन हद से ना बढ़ें कि हार्मोन्स गैर मतवाजन हो जाएं। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।